मुजफ्फरपुर की वो गलियां जिन्हें समाज ने सिर्फ बदनामी का नाम दिया, जहां बचपन अक्सर हालातों की भेंट चढ़ जाता है। इन्हीं गलियों में जन्मी और पली बढ़ी नसीमा खातून ने हालात से हार मानने के बजाय बदलाव की राह चुनी। रेड लाइट एरिया में रहने वाले बच्चों को तालीम से जोड़ने, उन्हें उनका हक दिलाने और एक बेहतर जिंदगी देने का बीड़ा उठाया। आज उसी मेहनत का नतीजा है कि ये बच्चे पटना पुस्तक मेले में नुक्कड़ नाटक के जरिए सिगरेट, शराब और नशे के खिलाफ समाज को आईना दिखा रहे हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं उसी कम्युनिटी से हूँ और मैं वहीं पैदा हुई हूँ। तो मैं किसी और के लिए नहीं, मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ। और जितने बच्चे हैं वो हमारे ही समाज के बच्चे हैं। और मेरी एक कोशिश है कि जो समाज में एक बराबरी की बात होती है ना, तो जब बराबरी की बात होती है तो खासकर जो रेड लाइट एरिया के बच्चे हैं वो कहीं नहीं गिने जाते हैं, ना सरकार के किसी योजना में, ना ही किसी कार्यक्रम में, ना ही किसी आयोजन में। तो मेरी व्यक्तिगत कोशिश है कि ऐसे जो भी आयोजन हो उसमें हम भी हिस्सा बने। नसीमा ने इस दर्द को झेला है, वो भुक्तभोगी रही हैं। वो जानती हैं कि बच्चे हालातों की वजह से बदनाम समझ लिए जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही दिशा और शिक्षा मिले तो ये भी समाज की ताकत बन सकते हैं। बहरहाल नसीमा खातून की इस मुहिम को उस वक्त प्रशासनिक संबल भी मिला जब मुजफ्फरपुर के तत्कालीन पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने इन बच्चों की मदद की। आज वही अवधेश दीक्षित, जो फिलहाल गोपालगंज में पुलिस कप्तान हैं, पटना पुस्तक मेले में इन बच्चों से मिलने पहुंचे और बदलाव की इस कहानी के गवाह बने। तो ये कोशिश थी और इसी कोशिश की कड़ी में आपने अभी अवधेश दीक्षित से बात की, तो हमारे यहाँ जब सिटी एसपी वो आए थे तो ये एक कारवा मैं अपने घर में ही चला रही थी, लेकिन मुझे एक स्पेस की ज़रूरत थी। मतलब एक जगह चाहिए था जहां हम बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ सके, एक वो डर हटा सकें, क्योंकि डर सिर्फ उस इलाके में रहने वाले लोगों को नहीं है, बाहर वाले को भी है। क्यों? क्योंकि आपका नाम उससे जुड़ रहा है। अरे हम वहाँ कैसे खड़े हो सकते हैं? तो अवधेश दीक्षित सर ने ये कोशिश की और जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए। मैंने बोला मुझे जगह दे दीजिए। तो अभी आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में वो एक चौकी, पुलिस चौकी है और वो इलाके के बगल में है। और अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे 150-200 बच्चे बैठ के शाम को स्कूल भी जाते हैं और पढ़ने भी आते हैं। और जो बच्चे में से 20 बच्चे आके यहाँ पे अभी प्रस्तुति भी दिए हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा ये था कि मेले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बुक फेयर, किताबों की दुनिया में भी हम बच्चों को लेके जाएं। कभी जिन बच्चों की पहचान अंधेरी गलियों तक सीमित थी, आज वही बच्चे किताबों के मेले में समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो मानती है कि अगर मौका मिले तो हर बच्चा अपना भविष्य, अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। रेड लाइट एरिया से उठी ये आवाज आज पूरे समाज से सवाल कर रही है, क्या हम हर बच्चे को उसकी पहचान, उसका हक देने को तैयार हैं? पटना से पॉलिटिकल पिंच के लिए गौतम मैंग की रिपोर्ट।